हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल स्वीट प्रिपेयर सुपर ग्रेड्स। मैं आप सभी का आशीष सर आज एक और नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच में आ चुका हूं। और आज का अपना वीडियो का एक मोटिव होने वाला है, और वो मोटिव ये है कि जो बच्चों की अब तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल चुकी होगी 12th बोर्ड की, बस अब 2 महीने रह गए हैं मेरे बच्चा पार्टी। ध्यान से रखो, दिसंबर और जनवरी रह गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के लिए एक दिसंबर और जनवरी का 2 मंथ का एक रोड मैप तैयार कर लूं। तो इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूं दिसंबर और जनवरी को कैसे यूटिलाइज करें और अपन अपना बेस्ट मैक्सिमम अपना देकर अपन अपने फ्रूटफुल रिजल्ट्स का वेट करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, अल्टीमेटली मैंने कुछ क्या करके रखा मैं आप लोग को पहले बता दूं। मैंने इसके अंदर बाकायदा वीक वाइज बांट के रखा हुआ है कि कितने वीक से 2 मंथ्स की अगर अपन बात करें तो ऑब्वियसली 8 वीक का मैंने एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप लोग के लिए बना के रखा हुआ है। लास्ट में एक थोड़ा सा प्रो टिप भी दूंगा आप लोग को इस वीडियो के अंदर। कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि अपन इस चीज को अगर फॉलो करके चलें, थोड़ा सा ध्यान अगर इस एंगल को लेकर अगर चलेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको मदद मिलेगा। तो देखिए, अल्टीमेटली मैंने क्या बांट के रखा हुआ है। पहले अगर मैं वीक 1 की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, ये वीक 1 को जो मैंने टारगेट करा है उसको मैंने क्या बोला, कंप्लीट कोर सिलेबस। आप दिसंबर से लेके 1 दिसंबर से, जो कि एक्चुअली थोड़ा सा मैं आज लेट हो चुका हूं, 2 दिसंबर हो चुकी है, बट प्रोबेबली इसको अपने अकॉर्डिंग आप शिफ्ट कर लीजिएगा। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिल जाएगा उस चीज का। तो मेरा ये बोलना है 1 से लेके 7 दिसंबर तक की अगर मैं बात करूं तो आप लोग को अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज में किन किन चीजों को कंप्लीट कर रखा होगा आप लोगों ने, मुझे पता है, बट रिविजनरी पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं मैं। आप ध्यान देंगे पार्टनरशिप, जिसके अंदर एडमिशन एंड रिटायरमेंट इज मस्ट। आप लोगों को पता है 12th के एंगल से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आप कैसे उसको कवर अप करेंगे। नेक्स्ट होगा आपका कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स मैंने इसमें मेंशन करके रखा हुआ है। आप इसके अंदर अगर बोले तो डिबेंचर भी आप ले सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर पूरी चीज की बात कर रहा हूं, पूरा एंगल कवर अप करना है आप लोग को, छोड़ के कुछ भी नहीं जाएंगे अपन, ये चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है। और लास्ट में अगर अपन बोले कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाना चाहिए, जिसके अंदर दीज 3 टॉपिक्स आर मस्ट अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स की, अगर मैं बात करूंगा तो नेशनल इनकम की 100% क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। इसके अंदर मैंने एक चीज और लिख देता, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ पर्टिकुलरली मनी एंड बैंकिंग और गवर्नमेंट बजट, जनरली बहुत रिकरिंग नेचर के टॉपिक्स है गाइस, बहुत अच्छा खासे लेवल पे आता है, ये आप लोग को भी पता होगा, तो इसलिए मैंने उस चीज को यहां पर कवर अप करके रखा है। बिजनेस स्टडीज की अगर अपन बात करें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को मैंने कवर करा है। फंडा क्लियर है। तो ये 7 दिन के अंदर 1 दिसंबर से लेके 7 दिसंबर के अंदर आपको इन सब का रिवीजन तो पर्सपेक्टिव बहुत तगड़ा करना ही है। कोर्स हो चुका है मुझे पता है, बट उस लेवल पे आप लोग को इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और डेली का टारगेट मैंने आप लोग के लिए एक नया चीज बनाया इसके अंदर, ध्यान से देखिए, डेली टारगेट होना चाहिए आपका 2 आवर्स ऑफ अकाउंट्स, तो आपको देना ही देना होगा। सेकंड आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 घंटे इकोनॉमिक्स की भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मैं बोल सकता हूं 1 घंटे की आपको बिजनेस स्टडीज, तो मतलब 2 + 1.5 + 1 कितना हुआ, 4.5 घंटे की बात अपन कर सकते हैं। ऑब्वियसली 4.5 घंटे मतलब ओवरऑल अगर मैं बोलूं मोटा माटी तो 5 घंटे आपका कहीं नहीं जा रहे हैं। 5 घंटे का रिवीजन आपको हर दिन कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। आप स्लॉट वाइज पार्ट लीजिए, मॉर्निंग आपका दोपहर का और नाइट का, और मतलब शाम का और रात में आप रिवीजन पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं, राइट। आपको 30 मिनट्स का रिवीजन प्रीवियस डे का करना ही पड़ेगा। ये चीज इसलिए बोल रहा हूं, मान लो डे 1 में जो आपने पढ़ा था, डे 2 को नया स्टार्ट करने से पहले आपको 30 मिनट्स या फिर 1 आवर का रिवीजन करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन पर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। फंडा क्लियर है। तो फर्स्ट वीक का आपका ये प्लानर होना चाहिए। फंडा क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीक देखो, नेक्स्ट वीक के अंदर मैंने बांट के रखा है स्टार्ट सॉल्विंग पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज के एंगल से अगर मैं बोलूं, देखो क्या करना है, ध्यान से इन सब का रिवीजन तो करना है। टॉपिक कौन कौन सा, अकाउंट्स में आपको डिवेंचर देके चलना है, रेशियो एनालिसिस, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ये तो आपको पढ़ना है, रिवीजन करते रहना, ठीक है। और नेक्स्ट में बोलूं इकोनॉमिक्स में इनकम एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली एडीएएस वाली बात चल रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, गवर्नमेंट बजट वापस से मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बजट वापस इंक्लूड उस लेवल पे आता जाता है, इसलिए बता रहा हूं। इसको आप फॉरेक्स भी मान लो, इसको आप नेशनल इनकम के एग्रीगेटेड रिलेटेड डिमांड्स भी मान लो, या सीएफआई मान लो, कैश फ्लो ऑफ इनकम, सॉरी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी मान लो, उस लेवल पे आप चीजें कवर अप कर सकते हो। बिजनेस स्टडीज की अगर मैं बात करूं तो स्टाफिंग, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग आपको खत्म करना है। विद दैट आपका डेली का टारगेट क्या होना चाहिए,
एक 1 न्यूमेरिकल चैप्टर आपको पर्टिकुलरली कंप्लीट करना पड़ेगा एंड 1 थ्योरी चैप्टर ओवरऑल करना पड़ेगा। तो पीवाई क्यूज के एंगल से मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, पीवाई क्यू तो आपको सॉल्व करना ही है, इसका मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता के रखा हुआ है, बट विद दैट रिवीजन पर्सपेक्टिव में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये पूरे टॉपिक्स आपके कवर अप करते करते आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे की नींद ले लो, उसके बाद तो सिर्फ पढ़ाई 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 होनी चाहिए। 2 महीना रह गया है इसलिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा वीक का क्या प्लान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फुल सिलेबस कंप्लीशन हो जाना चाहिए। वैसे तो आप लोग का सिलेबस हो चुका है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, बट अल्टीमेटली क्या है, मेरा इससे मानना है कि दिसंबर 15 से लेकर 21 तक आपका बहुत अच्छा खासा, मतलब 25 दिसंबर तक मैक्स टू मैक्स ले सकते हो आप। स्टिल मैं तो इधर डेट वाइज लेके चलूंगा, इसलिए बोल रहा हूं कि बकायदा 21 तक आप उस चीज को कवर अप कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो पीवाई क्यूज आपको सॉल्व करने हैं, तो 2013 से लेकर 24 25 तक के उस लेवल पे अगर आप ले सकते हो, उस लेवल पे भी, पर 24 तक के कर लो, उसके एंगल से आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल पे पेपर्स का पैटर्न कह सकते हो, उस लेवल पे कौन कौन सी चीजें रिपीटेटिव नेचर में आ रहे हैं। वैसे तो मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, आप उसको भी देख के रेफर कर सकते हो। सैंपल पेपर्स स्टार्ट कर दो 1 एवरी डे। मतलब देखो, सैंपल पेपर से क्या होता है ना, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। सैंपल पेपर्स में आइडिया लग जाता है कि यार कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के बारे में बात करूं तो, ठीक है। तो उस एंगल में जैसे ही आपका सिलेबस फुल कंप्लीट हो जाएगा, यू हैव टू डू दीज ऑल थिंग्स। उसके बाद आपको ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि 2 अकाउंट्स पीवाईक्यू पर डे, 1 इकोनॉमिक्स एंड 1 बिजनेस स्टडीज। ध्यान से 2 आपको पीवाईक्यू लगाना है अकाउंट्स का, 1 लगाना है आपको इकोनॉमिक्स का और 1 लगाना है आपको बिजनेस स्टडीज का। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब ऑब्वियसली जब आपका सिलेबस खत्म हो चुका होगा, तभी उस लेवल पे आपको पीवाईक्यूज भी पैरेलली या तो चालू कर लो, या तो जब खत्म हो जाए तो आप स्टार्ट करना चालू कर सकते हो। फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे ये बताओ, समझ में आ गया। नेक्स्ट वीक का देखो, मतलब 4th वीक, ये मान के चल रहा हूं मैं कि दिसंबर खत्म होने वाला है। ऑब्वियसली ध्यान से देखो, 22 से 31 दिसंबर मान रहा हूं, न्यू ईयर आएगा, सब कुछ आएगा, बट अपन को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। इस बार 12th में 4 देंगे तो नेक्स्ट ईयर का न्यू ईयर बहुत तगड़ा जाएगा, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं वीक 4 की बात करूं तो आपको क्या करना है, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप लगा लो, सैंपल पेपर्स बोल लो, व्हाटसोएवर, उस लेवल पे ध्यान से देखना है। इसमें मैंने क्या क्या कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। रिवाइज करना है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे, कीवर्ड्स। उससे क्या होगा, उस कीवर्ड्स को आप जब इंप्लीमेंटेशन करोगे अपने आंसर्स के अंदर, तो आपका आंसर्स बहुत ब्यूटीफुल होगा और एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपने राइटर्स की बुक से तो पढ़ा है, मना नहीं कर रहा, पर आपने एनसीईआरटी को भी तजुर्बा दिया हुआ है। फंडा क्लियर हुआ। नेक्स्ट मैं बोलूंगा, राइट ऑल द फॉर्मूलास इन 1 पेज एंड रिवाइज डेली। यार देखो, चाहे वो अकाउंट्स का ले लो, इकोनॉमिक्स के ले लो बहुत सारे, और बिजनेस स्टडीज में तो ऐसा है नहीं, तो इन दोनों के एक पेज में या तो एक कॉपी पतली सी बना लो, जिसके अंदर अपन ने पूरे फॉर्मूलाज लिख के रखे हैं अपने अकॉर्डिंग, और उसको डेली रिवीजन करते जाओगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलूंगा, प्रैक्टिस डिफिकल्ट अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स टॉपिक्स। देखो, डिफिकल्ट टॉपिक्स आप लोग को भी पता है कौन कौन सा अगर हो जाए, पार्टनरशिप ले लो, अकाउंट्स में शेयर्स और ले लो, डिवेंचर ले लो, आपका कैश फ्लो ले लो, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम ले लो आप, ठीक है, एडीएएस ले लो, और भी अपने फॉरेक्स ले लो, बैलेंस ऑफ पेमेंट ले लो। तो ये सारे टॉपिक्स को आप कंटिन्यूसली जब लगाते जाओगे ना, तो इसमें क्या होगा ना कि कल को कहीं से भी घुमाने की बात आई, कल को कभी भगवान ना करे अगर पेपर टफ बन गया, तो कहीं ना कहीं आप क्या लुढ़कोगे नहीं, आप स्टेबल रहोगे, बाकी बच्चे लुढ़कते चले आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप खुद ही ऊपर क्रीम लेयर में आपके मार्क्स उस लेवल के आएंगे। फंडा क्लियर है। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं, इंटरप्रेट करो बिजनेस स्टडीज, केस स्टडीज। देखो यार गाइस, बिजनेस स्टडीज के अंदर ना केस स्टडी का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि एमसीक्यू से ही वो केस स्टडी पटकने चालू कर देते हैं कि भैया हमें तो नहीं पता, हमें तो अगर हम एमसीक्यू भी पूछेंगे तो केस स्टडी फॉर्मेट में पूछेंगे, बच्चे को पता होना चाहिए। इसलिए बोल रहा हूं कि केस स्टडी का बिजनेस स्टडीज में इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है। डू न्यूमेरिकल्स ऑफ नेशनल इनकम, मल्टीप्लायर, एपीसी, एमपीसी एंड ऑल, इसका आपको पता होना चाहिए। मैं तो इकोनॉमिक्स लेवल पे बताऊंगा ही आपको ऑब्वियसली, इसलिए मैंने एक पॉइंट उसमें लगा के रखा हुआ है कि कंटिन्यूस रिवीजन, थरो रिवीजन करते जाओगे। जितने क्वेश्चन लगा भी चुके हो, तो अगर मान लो पहला क्वेश्चन लगाया था उसमें लगे 10 मिनट, तो अब वो 8 मिनट हो जाना चाहिए, अब फिर वो 6 मिनट होना चाहिए। पर 6 मिनट में अगर बन रहा है ना, तो आपका पेपर पहले खत्म हो जाएगा और उसको आप रिवाइज चेक कर सकते हो, ताकि अगर कोई बाय चांस कोई मिस्टेक कर रखी हो तो आपको पकड़ में आ जाए। एफिशिएंसी पे ध्यान देना है विद स्पीड, ठीक है, दैट इज अ मोटिव। और इसमें आप अगेन मैं बोलूंगा, एक सैंपल पेपर लगाते जाओ,
जितने सैंपल पेपर्स आप लगाते जाओगे, बूस्टअप होते जाओगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आंखों के सामने से निकलते जाएंगे, तो आपको पता रहेगा कि एक्चुअली में ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूं। आपको थोड़ा सा आप सोचोगे, रिटेंशन पावर वो बढ़ेगा, तो आप आंसर्स बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली ड्राफ्ट कर सकते हो। फंडा क्लियर हो गया? तो आई होप दिसंबर मंथ का प्लानर आप लोग को समझ में आ गया। 4 वीक्स आर ओवर। अब अपन देखें जनवरी में क्या करना है। जनवरी में तो भैया बहुत हैवी सैंपल पेपर्स, मतलब मैं कह रहा हूं ना कि सैंपल पेपर्स जितने लगा दो उतने कम है। मैं कह रहा हूं कहीं से भी क्वेश्चंस उठा लो आप, इतने सारे सैंपल पेपर, मतलब ध्यान से देखो, 4 सैंपल पेपर ऑफ अकाउंट्स, 3 सैंपल पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स, 3 सैंपल पेपर ऑफ बिजनेस स्टडीज। मतलब सैंपल पेपर्स का मैं वेटेज क्यों इतना बताना चाह रहा हूं, बस एक चीज, 2-3 चीज अगर आपको कवर अप करनी, एक तो स्पीड, एक तो क्लैरिटी, एक तो क्वेश्चंस का रिपीटेशन फॉर्मेट, और बहुत सारी चीजों में आपको मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि भैया इससे हद, बोलते ना हद क्या है सीबीएसई की। कल को जो भी होगा, कल को जैसा भी पेपर बने, पर हम लोग तो तैयार रहेंगे कि अगर उसने धक्का भी मारा हमें, तो हम खड़े रहेंगे, स्टेबल होंगे, गिरेंगे नहीं। जो बच्चा गिर जाएगा उसके मार्क्स भी गिर जाएंगे। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं, ठीक है? फंडा क्लियर हो गया? तो वीक 5 में जो अगर मैं बोलूं जनवरी का 1 से लेके 7 दिनों की अगर मैं बात करूं, तो आपके इतने सैंपल पेपर्स और लग जाने चाहिए, सिर्फ क्योंकि देखो पढ़ तो चुके हो, कोर्स कंप्लीशन हो चुका था, अपन को सिर्फ सैंपल पेपर्स लगाना है, रूम में बंद कर लो और पेपर लगाते जाओ, पेपर लगाते जाओ, पेपर लगाते जाओ, बस। फंडा क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका मैंने और एक 6th वीक का मैंने क्या रखा है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिवीजन वीक। ठीक है, जब सैंपल पेपर्स लगाते हो ना, तो वीक एरियाज पता चलते हैं, ये तो मानते हो। जब सैंपल पेपर्स लग जाते हैं तो वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज दोनों पता चलते हैं। तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एरियाज को थोड़ा सा वर्किंग करते चले आओ तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पर वीक एरियाज पे अपने पास टाइम है टू रिकवर। देखो ऑल एनसीईआरटी प्रीवियस क्वेश्चंस अपन को पता हुआ लगा लेंगे। समरी नोट्स ऑफ रिवीजन, अब देखो समरी नोट्स ऑफ रिवीजन पता क्या है, हर बच्चे का एक नोट्स की कॉपी होगी, उसको ही पन्ने पलटाना है, कुछ नहीं करना है। हर दिन बस पन्ने पलटाते जाओ, पन्ने पलटाते जाओ, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि यार ये तो मैंने देख रखा है, ये मुझे आता है, और जैसे आप उसको देखोगे, जैसे आप थोड़ा सोचोगे, आप लिखना चालू कर दोगे, इतनी गारंटी। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा फ्लो चार्ट्स ऑफ, देखो फ्लो चार्ट्स क्यों, फ्लो चार्ट्स अपने याद है यू बनाते हैं, मैं तो हमेशा फ्लो चार्ट्स के थ्रू पढ़ाता हूं। तो फ्लो चार्ट जब आपका रहता है ना, तो फ्लो चार्ट से आपको क्लैरिटी रहती है कि हाँ भैया ये फ्लो चार्ट मुझे पता है, उसके बेसिस में अगर मैं आंसर दूंगा, और अगर अपने एग्जामिनेशन में करके आ गए, तो ध्यान देना इतने शानदार मार्क्स आएंगे जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि अपन ने तो फ्लो चार्ट किसमें, नोट्स के फॉर्मेट में पढ़ा हुआ है, और उसी को बस कॉपी पेस्ट करा, देखना बहुत शानदार, विद हेडिंग्स, विद एक्सप्लेनेशन, विद एग्जाम्पल। अगर आपने आंसर ड्राफ्ट कर दिया तो लिख के ले लो, अगर 90+ नहीं आ गया तो बताना मेरे को। नेक्स्ट बोलूंगा ग्राफ्स एंड शेड्यूल इन इकोनॉमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर बार मैंने अपनी वीडियोस में बोला है कि 6 वाले जितने भी क्वेश्चन है, इनफैक्ट 4 को भी मान लेता हूं, 6 और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर आप ग्राफ और शेड्यूल का इंप्लीमेंटेशन प्लीज 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 करोगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, आई विल मेक द वीडियोस एंड एवरीथिंग, उसके अंदर आपको बेनिफिट उस चीज का मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं जर्नल एंट्रीज रिवीजन, ऑब्वियसली अकाउंट्स में बचा ही क्या, अकाउंट्स में मेन फिर आ जाता है जर्नल एंट्री। आपको जर्नल एंट्रीज इन एंड आउट पता होनी चाहिए, टफ से टफ पता होनी चाहिए, प्रोराटा बेसिस ले लो, कैश फ्लो ले लो, इश्यूज ऑफ शेयर्स ले लो, पार्टनरशिप ले लो, सबका आपको जर्नल एंट्री आना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? तो ये है 6 वीक का प्लानर, कि आपको पता होना चाहिए कि वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरिया, स्ट्रॉन्ग एरिया तो और स्ट्रॉन्ग करेंगे, वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। फंडा क्लियर है? दैट्स इट। नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको 7th, जो कि 7th वीक में क्या होना है, फिक्स योर वीकनेस। अभी मैंने क्या बोला है, 6th में जो वीकनेस निकाली थी ना 6th वीक के अंदर, अब 7th वीक में अपन को उसको क्या करना है, अकाउंट चैप्टर वाइज जनरली जो मार्क्स हैं वो कहां कहां जाते हैं, कहां कहां बच्चा गलती करता है, उसको आइडेंटिफाई करना है वीक एरियाज को, और उसे रेक्टिफाई करना है। पहले मैंने क्या बोला, आइडेंटिफाई करना है, जो कि 6th वीक में निकल जाएगा, और 7th वीक में उसे क्या करना है, अपन को रेक्टिफाई करना है। फंडा क्लियर हुआ? इस पैटर्न पे अगर चलोगे तो बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने पानी में हो। और मैं तो कहता हूं अभी भी कि 100% उस लेवल पे नहीं भी, पर 95% एफिशिएंसी भी अचीव कर ली, बहुत शानदार, मैं कह रहा हूं तोड़ दोगे एग्जामिनेशन में, इतनी गारंटी। नेक्स्ट आएगा इकोनॉमिक्स की न्यूमेरिकल्स, जहां पर मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है रिपीटेडली, उसको नोट डाउन कर लो। जैसे अगर मैं बताऊं नेशनल इनकम की बात करूं, उसके अंदर जीडीपी एमपी का अगर अपन बात करें, एनडीपीएफसी की बात कर लें अपन, ठीक है, अल्टीमेटली। और अगर अपन बोले बीओपी हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेक्स से कुछ कुछ टॉपिक्स हो गए, एडीएएस वाले अप्रोच हो गए, ठीक है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देते जाओ कि क्या गलती हो जाए। जैसे बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला हो गया, सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला हो गया, उसमें जनरली तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, ठीक है, कि ऑटोनोमस कंजम्पशन किसी में सी आएगा, किसी में -C बार आएगा,
ठीक है, सी बार सी माइनस सी बार, उस लेवल पे आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इन वीक एरियाज को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और करेंगे ताकि अपन हिले ना, मतलब हिले तो ठीक है पर गिरे ना, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है बीएसटी का, ऑब्वियसली केस स्टडी ही है बीएसटी के अंदर और कुछ नहीं, सिर्फ केस स्टडीज का भरमार ही भरमार है। उस चीज को इंटरप्रेट करना चालू कर दो, बहुत अच्छे लेवल पे समझना चालू कर दो, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इंटरप्रिटेशन में दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट के साथ इंग्लिश भी क्लियर है तो फिर तो आंसर भी आना चालू हो जाएगा। बस इतना मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, दैट्स इट। और लास्ट वीक जो अपना रहेगा, जो 2 मंथ्स अपने कंप्लीट हो जाएंगे, ध्यान से देखिए, जनवरी 22 से 31 की अगर मैं बात करूं तो इसमें बोलूंगा फाइनल बूस्ट, एग्जाम मोड चालू कर दो। वो जो बटन होता है ना, वो जो बटन होता है ये वाला, जैसे बटन है मान लो, इसको ऑन करने का होता है ना, इस साइड लेकर आ जाओ और उस बटन को ऑन कर दो। कौन सा बटन? एग्जाम बूस्टर बटन ऑन कर दो। ऑन करोगे तो आपको समझ में आएगा क्या क्या करना है। राइट 3 आवर मॉक पेपर्स एवरी ऑल्टरनेट डे फॉर डेली रिविजन पर्सपेक्टिव, फोकस ऑन नीटनेस। अब जब पेपर दे रहे हो ना, अब जब पेपर दे रहे हो तो बकायदा एक कमरे के अंदर सुनना, 10:30 बजे सुबह से लेके 1:30 बजे का पैटर्न, जो भी आप जनरली 9 से 1 भी होता है, 10:30 से 10 o'clock, व्हाटसोएवर द टाइम इज, उसके बेसिस पे आपको अपने आप को कमरे में बंद करना है, एग्जाम माहौल क्रिएट करना है, क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, उसके साथ आपको सॉल्व करना है, 3 घंटे के अंदर फिनिश ऑफ करना है। उससे पहले ही हो जाना चाहिए, 2 घंटा 45 मिनट में आपका पेपर हो जाना चाहिए। समझ में आया? ताकि 15 मिनट रिवीजन कराए और आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम फीलिंग आएगी, एग्जाम फीलिंग आएगी तो उसी के बेसिस पे आपको मजा आएगा कि हाँ यार ये मैंने पेपर सही दिया है। ऐसे ही आपको अगर सॉल्व करते जाओगे एग्जैक्ट फॉर्मेट, एग्जाम टाइम के फॉर्मेट में, आपको बहुत, जिस दिन एग्जाम होगा ना उस दिन लगेगा नहीं कि एग्जाम है। क्यों? क्योंकि मैं तो ये बहुत बार पहले भी दे चुका हूं। समझ में आया? तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है और आपका फाइनल बूस्ट भी तैयार हो जाएगा अल्टीमेटली। बस इतना है आपका 2 महीने का प्लानर। एक प्रो टिप और देना चाहूंगा अल्टीमेटली, वीकली स्टडी टेबल बना लो। कितने वीक? 4 दिसंबर के और 4 जनवरी के। समझ में आया? दिसंबर और जनवरी का बना लो और स्ट्रक्चर्ड अगर होगा टाइम टेबल तो पता है क्या होगा, एफिशिएंट पढ़ाई होना चालू हो जाएगी। बस इतना ही बोल रहा हूं मैं। 2 महीने और रह गए हैं, फरवरी में अपने पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। कोई भी नया टॉपिक अभी भी अगर उठाना है तो थोड़ा बहुत देख लो, नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जितनी पढ़ाई अपन ने करी, मान लो 20 टॉपिक है, 20 टॉपिक में से अगर 18 टॉपिक भी आपके हैं, मैं कह रहा हूं शानदार तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा आपका लेवल पे कंप्लीशन हो जाएगा। विद एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अल्टीमेटली बस इतना बोलूंगा, स्टे कॉन्फिडेंट, क्योंकि देखो कॉन्फिडेंस के साथ पता है क्या इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। अगर आपने 4 हफ्तों की डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को फॉलो कर लिया, मैं कह रहा हूं कॉन्फिडेंस खुद आएगा और आपको बूस्ट करके लेके चले जाएगा। फंडा क्लियर हुआ? एग्जामिनेशन में बहुत मोटिवेट रहोगे, मजा आएगा, ठीक है। अल्टीमेटली बस इतना ही कहना है, ऑल द वेरी बेस्ट। बस आप अपना उस चीज को हासिल करते जाओ, थोड़ा सा पेन होगा पर वो पेन का रिजल्ट बहुत शानदार होने वाला है, इतनी गारंटी है। मन हो सकता है डिविएट हो, मन हो सकता है पढ़ाई नहीं करने का हो, बट अपने आप को समझाना कि यार 12th बोर्ड का जब रिजल्ट आएगा तब सबसे ज्यादा आपके माँ बाप, आपके फैमिली फ्रेंड्स इतने खुश होंगे कि आप लोगों को, आप खुद उन सबकी खुशी देख के आपको मजा आ जाएगा। तो बस विद दैट मोटिव, जस्ट डू रिवाइज, जस्ट स्टे फोकस्ड, जस्ट स्टे हसलिंग, हसल करता रहना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। एंड टिल दैट टाइम टेक केयर, गुड बाय।